बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की मीठी टिक्कियाँ, जिनको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो चलिए मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है खाली बाउल। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 1 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया। 1 कप पिसी हुई चीनी, ये भी हम इसमें डालेंगे। आधा कप सूजी, इसको भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 इलायचियों का पाउडर, ये भी हम डालेंगे खुशबू और टेस्ट के लिए। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सफ़ेद तिल, ये है आधा कप। तो इनको मैंने तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लिया है, ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद अब हमारे पास है यहाँ पे 1 मग दूध, इसको मैंने कर लिया है हल्का सा गर्म। तो अब हम ये थोड़ा थोड़ा डालेंगे और उसको आटे की तरह गूंद लेंगे। सारा दूध नहीं डालेंगे, हमें जितना हमें चाहिए हम उतना ही इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको हाथ के साथ गूंद लूँगी, जिस तरह से हम आटे को गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही। पहले इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस करके गूंदेंगे, उसके बाद हम इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट गूंद लिया। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे घी, तकरीबन 1 खाने के चम्मच, और फिर से इसको 2 से 3 मिनट और गूंद लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से मैंने गूंद लिया और साइडों से भी जो है वो भी छूटना शुरू हो गया। तो इस तरह का हमें गाढ़ा जो है, इस तरह का हमें सख्त सख्त जिस तरह का आटा होता है उससे थोड़ा सा हमें सख्त रखना है इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना सा गाढ़ा होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। तो अब हम इसको ढक देंगे ऊपर से। ऊपर से मैंने ढक दिया है। अब हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। डो को रखे हुए हमें हो चुके हैं 15 मिनट। तो अब हम इसको साइड पे करेंगे और थोड़ा सा मैदा इधर डस्ट कर लेंगे, जहाँ पे हमने इसके मीठी टिक्कियाँ जहाँ पे हमने बनानी है। तो इसको हम पूरा ही इस तरह से उठाएंगे, इसका एक पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बन गया है। तो अब हम इसके ऊपर इस तरह से इसको रखेंगे और थोड़ा सा इसको हाथों के साथ इस तरह से फैला लेंगे, और थोड़ा सा मैदा हम डस्ट करेंगे ऊपर वाली साइड पे भी इस तरह से, और फिर इसको हाथों के साथ फैला लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से फैला लेने के बाद अब हम बेलन के साथ इसको हल्का सा बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा हमने नहीं इसको बेलना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको मोटा सा इसको मैंने बेल लिया। अब यहाँ पे मेरे पास ग्लास, तो ग्लास के साथ हमने इसकी बनानी है इस तरह से टिक्कियाँ, इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टिक्कियाँ जो है वो मैंने बना ली हैं। तो अब हम इसको इस तरह से जो साइडों वाला जो एक्स्ट्रा है इसको हम उतार लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा मैंने एक्स्ट्रा जो था वो डो मैंने उतार लिया। अब हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसकी भी हम इसी तरह से टिक्कियाँ बना लेंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरह की हमारी टिक्कियाँ इतनी मोटी, बाकी भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब टिक्कियाँ जो हैं वो बन चुकी हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाल के गर्म कर लिया। फ्लेम जो है वो हमारा मीडियम है। तो अब हम इसमें टिक्कियाँ डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी हमने इतना डालना है, ऑयल या घी आप जो भी डाल सकते हैं। तो इतना डालना है हमने कि हमारी टिक्की जो है वो डिप हो जाए अंदर। अब हम इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। एक साइड जो है वो हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम साइड जो है वो चेंज करेंगे। अब देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा कलर आया टिक्की का। इस तरह से हमने इनको फ्राई कर लेना है।
अब हम दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे और बाकी भी टिक्कियाँ इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारी मीठी टिक्कियाँ हो चुकी हैं फ्राई। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ कि बाहर से कितनी क्रिस्पी और कितनी मज़े की तैयार हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। और अंदर से बहुत ही खस्ता है, ये आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी मीठी टिक्कियों की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी है, आपने ट्राई ज़रूर करना है। और ऐसे ही मेरी मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।